नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान का चुनाव समाप्त हो गया, एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए और सीवान के जो भी उम्मीदवार हैं, तकरीबन 3 उम्मीदवारों की अगर बात कर लें, निर्दलीय हिना साहब, आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और एनडीए जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ये सभी लोग अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि इन तीनों उम्मीदवारों के यहाँ जश्न की तैयारी हो रही है, क्योंकि इनके समर्थकों का मानना है कि हम लोग भारी मतों के अंतराल से 4 जून को जो काउंटिंग होगा उसमें चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि तीनों कैंडिडेट की अगर हम बात करें, चाहे अवध बिहारी चौधरी हो, विजय लक्ष्मी कुशवाहा हो या फिर निर्दलीय हिना साहब हों, तीनों अपने अपने तरीके से काफ़ी मजबूती के साथ इस बार 2024 के चुनाव में मैदान में उतरे थे और अपने तरीके से चुनाव लड़े थे। और इसी को लेकर जिस तरीके से लोगों का इन्हें समर्थन मिला, तो इनका दावा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम अगर बात कर लें सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी की, तो अवध बिहारी चौधरी सीवान से आरजेडी के एमएलए हैं। पूर्व में ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी की इतनी पकड़ थी कि लालू परिवार पर अपना दबदबा कायम रखें और अंत तक इन्होंने आरजेडी का टिकट ले ही लिया सीवान सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम विजय लक्ष्मी कुशवाहा की। विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति जो हैं रमेश सिंह कुशवाहा, ये पहले भाकपा माले में रह चुके हैं, उसके बाद आरजेडी में भी रहे हैं, उसके बाद जेडीयू में भी रहे हैं, जेडीयू में जीरादेई से विधायक भी रहे हैं और फिर से जेडीयू को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में गए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को फिर से छोड़े एक बार, तो जेडीयू में अपनी पत्नी को शामिल करा करके और सीवान सीट पर टिकट लेने का काम किया। विजय लक्ष्मी कुशवाहा रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है और वो यहाँ से चुनाव लड़ी जेडीयू के टिकट पर। रह गई बात हिना साहब की, तो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हिना साहब। 3 बार इसके पहले 2009, 2014, 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन इन्हें साथ नहीं मिला और चुनाव हारना पड़ा। लेकिन इस बार हिना साहब ने एक नई रणनीति बनाई, एक अपनी प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जितनी मजबूती के साथ लोगों तक पहुंची, उसी को लेकर के अभी भी हिना साहब काफ़ी लड़ाई में दिखाई दे रही हैं। और हिना साहब के आने से ही दोनों लोगों का मामला फंस चुका है, यानी कि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी का और जेडीयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा का। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वर्ण वोट अगर अच्छी खासी संख्या में हिना साहब के पाले में गया होगा तो ये एनडीए के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी 15 से 20% मुस्लिम वोट लेने में अगर कामयाब रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी को खतरा हो सकता है। और तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अवध बिहारी चौधरी का जो बेस वोट है, उस वोट में थोड़ा सा भी अगर एनडीए के पाले में चला गया होगा तो फिर मामला बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तो तीनों उम्मीदवारों की हम आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी का जो बेस वोट है वो है वाई। और उसके बाद जिस तरीके से मुकेश सहनी ने फील्डिंग की, सहनी वोट पर भी अच्छी खासी इनकी नज़र है और अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी और ओबीसी, इस पर भी बात हो रही कि अवध बिहारी चौधरी को अच्छा खासा वोट मिला होगा। और बात कर ले फिर आपको विजय लक्ष्मी कुशवाहा की, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा का कहना है कि उनके जो पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, उनकी माने तो सीधे तौर पर कहना है कि ईबीसी और ओबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट है वो वोट कहीं नहीं जाता है, वो बीजेपी जेडीयू का वोट है। इसके साथ ही पासवान समाज का जो वोट है वो हमारे साथ है, जो दलित भी समाज का वोट है उसमें से भी हमारे पास कुछ वोट आए हुए हैं, और कोयरी कुशवाहा कुर्मी ये वोट जो है
कहीं नहीं जाने वाला है। स्वर्ण वोटों की अगर बात रमेश सिंह कुशवाहा करते हैं तो उनका कहना है कि 50% अगर हिना साहब को मिला होगा तो भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो ये तर्क है रमेश सिंह कुशवाहा का, जिस तरीके से वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अब हम हिना साहब की बात कर लें। काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और पूजा पाठ, गजराज की पूजा करके फिर नामांकन हुआ, चुंदरी, गेरुआ, तमाम तरह की चीज़ें हुई और इनके समर्थकों का सीधे तौर पर यह दावा है कि स्वर्ण समाज का जो वोट है वो 80% तक हिना साहब को मिला है। उसके बाद माइनॉरिटी का जो वोट है वो 70% तक हिना साहब के पक्ष में गया है और उसके बाद से कुछ और भी जो वोट है, दलित, महादलित, कुछ अति पिछड़ा, कुछ वैश्य समाज, ये मिला करके इन लोगों का मानना है कि सीटें जो हैं हमारे पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि हिना साहब 3 बार से जो चुनाव लड़ी आरजेडी के टिकट पर, उसमें बहुत सारे ऐसे वोट थे जो इन पर नहीं चढ़ रहे थे और इस बार निर्दलीय होने का इन्हें यह फ़ायदा मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे वोट हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज हो या फिर कुछ ऐसे भी वोट हैं जो हिना साहब पर चढ़ने की बातें उनके समर्थक बता रहे हैं। तो कुल मिलाजुला कर तीनों अगर देखा जाए कैंडिडेट को, तो सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा, बहुत करीबी मामला है, आने वाले समय में देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। 4 जून को पता चलेगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।